और ऐसे मंजरनामे में हमारे अकाबिर अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। हजरत नानातवी अलैहिर्रहमा और आपके रुफ़क़ाए एज़ाम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हजरत मौलाना मजहर नानातवी, हजरत मौलाना कासिम नानातवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना याकूब साहब और बड़े बड़े अकाबिर उस वक्त खड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इन नस्लों के ईमान का सौदा नहीं होने दूंगा। और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला दोहराया था जो उन्होंने ज़कात के मुनकिरीन के लिए कहा था, अयन कुसुद्दीन वाना हई, मैं जिंदा रहूं इस रूए जमीन पर और दीन में कतर ब्योत हो, दीन के खिलवाड़ किया जाए और मेरे इस इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के साथ सौदेबाजी की जाए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस पसे मंजर में ये अकाबिर उलमा खड़े हुए थे और उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ, जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबा करता था, खड़े होके ऐलान किया था, अगर अंग्रेज हमारी तहजीब को बदलने की कोशिश करता है, अगर अंग्रेज चाहता है फ्री में तालीम दें, तो मैं इस कौम से एक एक रुपए मांगूंगा, मैं इसे चंदा करूंगा, मैं भीख मांगूंगा और हाथ फैलाऊंगा और इनसे 1 आना, 2 आना, 4 आना, 8 आना, 16 आना मांग करके मैं इन नस्लों की हिफाजत के लिए मदरसे और मकतब कायम करूंगा और इन मदारिस और मकातिब को कायम करके अपनी नस्लों के ईमान का सौदा होने के बजाय, इनके दिलों में अंग्रेज की मोहब्बत डालने के बजाय इनके दिलों में कुरान और हदीस की अजमत पैदा करूंगा। ईमान का सौदा होने के बजाय इनकी नस्लों के ईमान की हम हिफाजत करेंगे। इस मंजरनामे में ये मदारिस कायम हुए थे। 1866 में सबसे पहले दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई, मदरसा मज़ाहिरुल की डाली गई और फिर 10 साल बाद मदरसा शाही की 1876 में बुनियाद डाली गई और फिर दुनिया भर में खुसूसन मेरे इस मुल्क में जगह जगह इस्लामी शुआएं बुलंद होने लगी, कुरान की दरसगाहें कायम होने लगी, पढ़ाने वाले तैयार होने लगे। इन्होंने दुनिया को पसे पुश डाल करके आपको ये कह दिया, आप अपने कारोबार में लगिए, आप दुकानें चलाइए, आप अपने पैसे को कमाइए, आप अपनी नस्लों को मेरे हवाले कीजिए, मैं इनके ईमान की हिफाजत करूंगा, इन्हें कुरान पढ़ाऊंगा, इन्हें हदीस पढ़ाऊंगा, इन्हें अल्लाह के रसूल से मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करूंगा। और फिर उस जमाने से लेकर के आज तक मेरे सरों पे टोपियां इन मकतब की वजह से महफूज हैं। ये इमाम, ये मुअज्जिन, ये कुरान पढ़ाने वाले, ये जनाजा पढ़ाने वाले, ये सही और शरई तरीके पर निकाह पढ़ाने वाले, अगर ये मदारिस ना होते, ये मकातिब ना होते, इन मदरसों की बुनियाद ना डाली गई होती, तो आज हमारे यहाँ न मुअज्जिन मिलते, न इमाम मिलते, न जज़ाना पढ़ाने वाला मिलता, न निकाह पढ़ाने वाला मिलता, औलादें गैर शरई तरीके पर पैदा होती या कह लो हरामी पैदा होती और बगैर जनाजे के हम दफनाए जाते। तुम इन मदारिस और मकातिब को फजूल समझते हो, इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये वो हैं कि जब तक ये कायम है, कुरान कायम है, अल्लाह अल्लाह कहने वाले कायम हैं, ये उलमा, ये मुफ्तियान, ये कुर्रा, ये हुफ्फाज मौजूद हैं, तब तक आपका वजूद बाकी है। जब ये नहीं रहेंगे, अल्लाह दुनिया को भी बाकी नहीं रखेगा। इसलिए मेरे अजीजों, इन मदारिस और मकातिब से अपना रिश्ता जोड़ो और इनसे अपना ताल्लुक मजबूत करो, अपनी नस्लों को इनके साथ जोड़ना। और जिन मदारिस और मकातिब को लोग गलत निगाहों से देखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हामिलुल कुरान हामिलु रायतल इस्लाम, कि लोगों ये कुरान वाले, ये हदीस वाले, ये उलमा, ये हुफ़ाज़, ये कुर्रा, ये इस्लाम के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। फमन अकरमहु अकरम अल्लाह, जिसने इनका एजाज किया, इनका इकराम किया, इनका एहतराम किया, उसने अल्लाह का इकराम किया और अल्लाह का एहतराम किया।
वमन अहानहु फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने इनकी तौहीन की, इन कुरान वालों की तौहीन की, कुरान की दरसगाहों की तौहीन की, इन उलमा और मुफ्तियान की शान में नाजेबा कलिमात कहे, फअलैहि लानतुल्लाह, अल्लाह का नबी फरमाता है उस पर अल्लाह की लानत हो, अल्लाह का गजब हो, अल्लाह की फटकार हो। दूसरी रिवायत में आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्रिमू हमलतल कुरान, ए लोगों कुरान वालों का एहतराम किया करो। फमन अकरमहुम अकरमनी, जिसने इनका एहतराम किया, इनका इकराम किया, जिसने इनके साथ दोस्ती का मामला किया, इन्हें अज़मत की निगाहों से देखा, फ़क़द अकरमनी, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं उसने मेरा इकराम किया, उसने मेरा एहतराम किया, उसने मेरी शान में इज्जत बजा लाई। अल्लाह का नबी ऐसा जुमला कहे और हम आप कुरान वालों से रिश्ता ना जोड़ें, इन्हें देखकर तंज करें, इन्हें तनकीद करें, इन मदारिस और मकातिब को पेट पालने का जरिया बनाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन्नल्लाह तबारक व तआला क़रअ ताहा व यासीन क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्द बिअल्फ़ि आमिन। आका फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने हजारों साल पहले इस दुनिया के पैदा करने और आसमान के पैदा करने से सूरे यासीन और ताहा की तिलावत फरमाई। गोया सूरे यासीन और ताहा की तिलावत हजारों साल, आपकी पैदाइश नहीं, सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के हजारों साल पहले न दुनिया है, न आसमान और जमीन है, न ये उम्मत है और नीकर नबियों की उम्मत पैदा हुई है। ऐसे में अल्लाह सूरे ताहा और यासीन गोया कुरान की तिलावत करता है। फसमियातिल मलाइकतु वल कुरान, फरिश्तों ने कुरान करीम की तिलावत को सुना। फ़क़ालतिल मलाइका, फरिश्तों ने ऐलान किया और कहा, तूबा ली उम्मतिन तंज़िलु हादा अलैहा, बाबरकत है और काबिल मुबारकबाद है वो उम्मत, वो कौम, बाइसे सद इफ्तिखार हैं वो लोग जिन पर ये कुरान उतारा जाएगा और नाजिल किया जाएगा। तूबा ली अजवाफिन तहमिलु हादा, काबिल मुबारकबाद और काबिल सद इफ्तिखार हैं वो लोग जिनके सीनों को कुरान के लिए मुंतखब किया जाएगा और सीने में उसको अपने महफूज करेंगे। तूबा ली अलसिनतिन ततकल्लमु बिहादा, बाबरकत होगी वो मुबारक जबान और बाबरकत हैं वो लोग जिनकी जबानें इस कुरान करीम को तिलावत करेंगी। ये कुरान के उस जमाने में फरिश्तों ने कहा था, आप वो उम्मत हैं जो कुरान की तिलावत के लिए फरिश्ते सद इफ्तिखार आपको बताएं कि आप कुरान वाले लोग हैं, आपके सीने कुरान के लिए महफूज हों और फरिश्ते आपको मुबारकबाद दिया करें, आपके दिल इसके लिए मुंतखब हों, ये अल्लाह की तरफ से मुंतखब होने की दलील हो। और हम अगर ये कहें कि इतने बड़े मजमे में इन उलमा और हुफ्फाज को छोड़ दिया जाए और इन्हें हटा दिया जाए तो शायद इस पूरी मजमे में 10 लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जो कुरान करीम की 10 सूरतों की तिलावत ऐसी कर दें जैसे कारी साहब अभी करके गए। तलफ़्फ़ुज़ की रियायत, कुरान के अल्फाज की रियायत, मद्दात, इख्फा, गुन्ना, मद्दा के साथ इस पूरे मस्जिद में इन उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा और मदरसे के तलबा को छोड़ करके 10 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जो 10 सूरतें, 114 सूरतें नहीं कह रहा हूँ, 10 सूरतें ऐसी सुना दें जो कुरान करीम के कुरान होने के हक को अदा कर दे, ये नहीं मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले तनकीद यही करेंगे, अगर इमाम साहब ने लंबी नमाज पढ़ा दी, जो महल्ले का सबसे नीच आदमी होगा वो गंदी नाली पे खड़े होके बदबू सूंघता रहेगा, लेकिन कहेगा इमाम साहब बड़ी लंबी नमाज पढ़ा दी। जुमे के खुतबे में 2 मिनट लेट हो जाए
और मस्जिद के बाहर खड़े होकर के जिसकी समाज में कोई हैसियत ना हो, वैल्यू ना हो, वो भी इमाम साहब से सवाल करता है कि आपने 2 मिनट ताखीर कर दी आज खुतबा देने में। गोया ये कहता है, ऐसा महसूस होता जैसे उसका घर वीरान हो गया, खानदान वाले दुनिया से चले गए। तुमसे पैसे मांग रहा था, तुमसे सवाल कर रहा था, दीन की बात ही तो बता रहा था, शरीयत ही तो सिखा रहा था। जहां कुरान और शरीयत सिखाने वाले लोग नहीं हैं, जरा उन मंजरनामों को भी तो देखो, जरा वहां देखो जहां कुरान सीखना कितना मुश्किल है। मैं आपको किस्सा बताऊं, शायद इससे पहले भी मैंने कभी तस्करा किया होगा। न्यूजीलैंड एक मुल्क है और बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया का बहुत बड़ा सर्वे हुआ अभी कुछ दिन पहले, 5 या 6 साल पहले। उसमें पहला ये सर्वे था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब कौन है। आप भी कहेंगे, हम भी कहेंगे, मजहब इस्लाम है। सर्वे करने वाले ईसाई प्रोफेसरान या यहूदी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरान थे, न कोई आपने मुल्क का बिरादरान वतन था, न कोई मुसलमान था, कोई भी नहीं। 20 चीजों का सर्वे हुआ। उन 20 चीजों में पहला ये था, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब क्या है। उन लोगों ने यही कहा, मजहब इस्लाम है। दूसरा सर्वे ये था, क्या कानून, थ्योरी और उसूल के एतबार से दुनिया में कहीं इस्लाम पाया जाता है। अजीब सवाल था। तो उसका जवाब जो आया कि थ्योरी के एतबार से, यानी कवानीन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भरने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो इस्लाम जिंदगी गुजारने के कवानीन देता है, जो कारोबार के उसूल बताता है, जो जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है, पड़ोसी के साथ लेन देन का मामला, कारोबारी के साथ कारोबार करने का तरीका सिखाता है, रास्ता चलने को बताता है, रास्ता साफ करने को, ये तरीके। मेरे यहाँ तो अगर 2 स्कूटर इतने पतले रास्ते पे खड़ा कर दिया जाए और तीसरा आए और जा ना सके, तो यूं खड़े होके आदमी देखता है कि तू चला जाना, दबा करके क्यों देख रहा है, ये तूने गलत काम किया है, सुन्नत के खिलाफ किया है, शरीयत के खिलाफ किया है। और मुसलमान सबसे पहले तिरछी निगाह से देखता। सारा मुसलमान अपने घरों की पीढ़ियां और सीढ़ियां कहां से शुरू करता है, रोड से। 2 पीढ़ियां बनाएगा और लोगों को चलने में तकलीफ देगा। 5 फीट का रास्ता है तो 2 फीट का बचेगा, 10 फीट का रास्ता है तो 8 फीट का बचेगा। और नालियों के ऊपर सीढ़ियां बना करके नालियां भी फाड़ देता है। ये मुसलमान गोया जिंदगी भर के लिए मुसलमानों के हक मारने का एक काम करके, अपने नामे आमाल में बुराइयां जमा करने के लिए एक काम करके चला गया। जब तक घर ये पीढ़ियां रहेंगी, कब्र में भी तेरे नामे आमाल में गुनाह लिखे जाएंगे। लेकिन नहीं समझता है मुसलमान। तो वहां सवाल हुआ, क्या थ्योरी के एतबार से भी इस्लाम कहीं पाया जाता है। तो जो अव्वल नंबर मुल्क आया वो कोई मुसलमान मुल्क नहीं था, न्यूजीलैंड था। कि सबसे ज्यादा इस्लामी कवानीन, वो नहीं जानते इस्लाम को, लेकिन इस्लामी कवानीन को इतना फॉलो करते हैं कि उस सर्वे में सबसे अव्वल नंबर पर न्यूजीलैंड आया। और इस्लामी मुल्कों में अव्वल मुल्क, सबसे पहला मुल्क जो आया वो 33 नंबर पर था, वो इंडोनेशिया था। गोया 32 मुल्क ईसाई आए, 33वें नंबर पर मुसलमान मुल्क आया जो पहला मुल्क था। इस्लामी कवानीन को अपनी जिंदगियों में नाफिज करने और फॉलो करने का। मुझे वो सर्वे नहीं बताना है, अब बताना है तुम्हें कि न्यूजीलैंड वो मुल्क है जो इतना तरक्की याफ्ता है, लेकिन कुरानी दरसगाह और कुरान से मदारिस और मकातिब के ना होने की वजह से ये सूरत हाल है जो मैं बताने जा रहा हूं। एक हाफिज साहब हैं, अभी शायद हयात हैं, 20 साल या 22 साल पहले का वाकया है। न्यूजीलैंड गए, स्पोर्टर हैं, कारोबारी हैं। जुमे का दिन था, फ्राइडे था। उन्होंने अपने बायर ईसाई से कहा, मुझे जुमे की नमाज पढ़नी है, कहीं पढ़ा दो। उन्होंने कहा, पूरे मुल्क में न्यूजीलैंड में कहीं शायद नमाज नहीं पढ़ी जाती।
फिर उन्हें ख्याल आया कि एक घर है जिसे मुसलमानों ने लिया है, शायद वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, जुमा है तो जुमा भी पढ़ा जाता होगा। वो बायर ईसाई उन्हें लेकर के उस मकान में पहुंचा जहां मुसलमान जुमे की नमाज पढ़ रहा था। हाफिज साहब कहते हैं मैं पहुंचा तो इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ रहे थे। जब बैठ गए तो अजान हुई और इमाम साहब खड़े हुए तो उन्हें खुतबा याद नहीं था। ये तरक्की याफ्ता मुल्क है, उन्होंने पहले खुतबे की जगह सूरह फातिहा पढ़ी। सूरह फातिहा तो याद है ना, जिसे अलहम्द शरीफ कहते हैं। पहले खुतबे की जगह सूरह फातिहा, दूसरे खुतबे में सूरह फातिहा, उतर करके मिंबर पर आए, फिर मेहराब में खड़े हुए, नमाज पढ़ाई। तो अजीब मंजर, पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ी और सूरत मिलाने की जगह फिर सूरह फातिहा पढ़ी। गोया एक रकात में 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी। हमारे यहाँ तो इमाम साहब ना हो आम नमाज के लिए तो 10 इमाम मिल जाते हैं, और जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए 10 लोग आपको मिल जाएंगे जिन्हें खुतबा भी याद है, सूरतें भी याद है। उन्होंने एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ करके फिर सूरत की जगह सूरह फातिहा पढ़ के गए, पहली रकात पूरी की, दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़ी। गोया सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ करके जुमे की नमाज उन्होंने पूरी की। और पूरी करने के बाद हाफिज साहब कहते मेरे दिल में अजीब ख्याल आया, और जैसे ही सलाम फेरा मैंने कहा भाई कोई ऐसा नहीं है जो ढंग से जुमा तो पढ़ा देता। तो इमाम साहब ने मुड़ के मुझे देखा और बड़े अफसोस के साथ कहने लगे कि पूरे न्यूजीलैंड में इससे ज्यादा किसी को कुरान करीम याद नहीं है, पूरे मुल्क में किसी को इससे ज्यादा कुरान याद नहीं है। आप कुरान याद है, आप जानते हैं कुरान? उन्होंने कहा मैं तो अल्लाह का शुक्र है हाफिज हूं, मैं तो पढ़ा दूंगा। तो उन्होंने कहा दोबारा जुमा पढ़ा दो। तो हाफिज साहब कहते मैंने जैसे जुमा है वैसे दोबारा जुमा पढ़ाया। अब जब जुमा पढ़ा लिया तो सारे लोग सुन्नतों के बाद रुके रहे, मैं सुन्नतें पढ़ी, मैंने दुआ की, उठा तो सबने लाइन से मुझे मुसाफा मिलाया। और इमाम साहब मेरे बाईं तरफ खड़े हुए। जब सबने मुसाफा मिला के खड़े हो गए लोग तो अजीब बात उनके दिल से निकली, दुख से भरी हुई आवाज, आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगे खुदा की कसम जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा जुमा नसीब हुआ, जिंदगी में पहली मर्तबा ऐसा जुमा नसीब हुआ है। ये है मदारिस मकातिब कुरान की दरसगाहों के ना होने का नतीजा। और मेरे यहाँ ये चीजें कसरत से हैं तो इनकी नाकदरी जितना मुसलमान करता है उतना कोई नहीं करता। और जितने मकतब और मदरसे चल रहे हैं हर एक आएगा जिसे 2 हर्फ आ गए, जिसे 1 डिग्री होल्डर मिल गया, उसने हाई स्कूल इंटर कर लिया, सबसे पहले मशवरा क्या देता है, इन मदारिस में दुनियावी तालीम क्यों नहीं दाखिल की जाती, इन मदारिस के साथ असरी उलूम क्यों नहीं पढ़ाए जाते। कभी ये भी गौर किया कि इन मदरसों और मकतब में आने वाले कितने % हैं? 2% हैं। आलिम हाफिज 1% होते हैं बस। यही तुम्हें इमाम फराहम करते हैं, यही तुम्हें कुरान सिखाते हैं, यही निकाह नमाज जनाजा दीन शरीयत मसला मुफ्ती हो करके तुम्हारे सारी दीनी जरूरत पूरी करते हैं। इस 1% में हमें दीन में दुनिया घुसा करके जो मेरा दीन चल रहा उसे भी बर्बाद कर दो। 99% मेरी नस्लें गैरों के हवाले हो रही हैं और गैर तहजीब अपना रही हैं। कभी ये भी ख्याल आया कि इन 99% और 99% बच्चों के लिए भी कोई ऐसा नज्म किया जाए जिससे ये दीनदार बने, ये शरीयत पर चलें, ये हकाम शरीया को अपनाएं और ये मुसलमान बन करके जिंदगी गुजारें? क्या इसके लिए भी कभी कोई मशवरा देता है? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों तुम अपनी औलाद को अगर 3 खसलतें सिखा करके जाओ तो यकीनन बहुत अच्छी चीज है, और अगर तुमने 3 आदतें ना सिखलाई
ये 3 खसलतों के साथ इन नौनिहालों के दिल को नहीं जोड़ा तो तुम ये समझो कि तुमने बहुत कुछ कर लिया हो, तुमने बिल्डिंगें बना ली हो, अपनी औलाद के लिए तुमने बैंक बैलेंस कर लिया हो, इनके इलाज व मुआलजे की सारी तदबीरें कर दी हो, करोड़ों का इंतजाम कर दिया हो, तुमने सब कुछ कर दिया। अगर इन्हें कुरान और हदीस से नहीं जोड़ा, इन्हें अल्लाह के नबी की मोहब्बत से नहीं जोड़ा, इन्हें खानदान नबूवत की मोहब्बत से नहीं जोड़ा, तो तुमने सब कुछ किया हो, कुछ नहीं किया। ये क़यामत के दिन औलाद खड़ी हो जाएगी और ऐलान करेगी, अल्लाह तू देख रहा था, मैं फुला की औलाद हूँ, अय अल्लाह मैं मुजरिम नहीं, मेरा बाप मुजरिम है। कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लूना सबीला। औलाद खड़ी होगी, मैदान महशर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। वो औलाद जिसके लिए हराम और हलाल की तमीज़ नहीं की थी आपने, वो औलाद जिसके लिए भाई से रिश्तेदारी तुमने ख़त्म की थी, वो औलाद जिसने आपको शरीयत के खिलाफ चलाया था, तो शादी ब्याह में और रस्म व रिवाज किए थे कि शैतान भी अपने मिशन को कामयाब होता हुआ देखा होगा। बेहयाई का वो जनाजा तुमने निकाला है कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों का वो इस्तेज़ा और मजाक अपने बच्चे और बच्चियों की शादी में किया होगा कि जिसे देख करके शैतान ने कह दिया होगा कि मैं अपने मिशन में दुनिया को नंगा करने में मुसलमानों के जरिए 100% कामयाब हूं। देख लीजिए, जिसे अल्लाह ने 2 रुपया दिया, ऐसा महसूस होता है हल्द्वानी में आयते पर्दा नाजिल ही नहीं हुई। और इन बच्चियों को बेपर्दा बनाने में, इन अपनी बीवियों को बेपर्दा बनाने में या तो बाप मुजरिम है, या तो भाई मुजरिम है, या शौहर मुजरिम है। कोई औरत बेपर्दा नहीं हो सकती है, बदचलन नहीं हो सकती है जब तक कि ये तीनों अपना किरदार ना बिहाएं। ये किरदार ये जबान से ना कहें, लेकिन बेपर्दा बनाने में हमने दाढ़ियां रख करके अपनी औलादों को बेपर्दा बनाने में 100% का किरदार अदा किया। हमारे चिल्ले लगे हुए हैं, हम दीनदार हैं, हम शरीयत पर अमल करते हैं, हम मुफ्ती साहब हैं, हाफिज साहब हैं, कारी साहब हैं, लेकिन 2 रुपए मेरे पास हैं तो मैं शादी ब्याह में वो तौर तरीके अपनाता हूं। जब इन नस्लों की बुनियाद तुम गलत रखोगे तो ये जुनैद बगदादी बनेंगे, ये राबिया बसरिया बनेंगी, ये फातिमा के औसाफ अपनाएंगी, ये रुकैया उम्मे कुलसूम और ज़ैनब को अपनाएंगी, ये भी वही आवारा करेंगी। जब तुमने बेपर्दगी पर निकाह की बुनियाद रखी तो यही सूरत हाल होगी। कल एक साहब ने अजीब बात बताई। एक जगह हम प्रोग्राम में थे, दिल्ली से आ रहे थे हापुड़ के करीब, कहने लगे इस गांव में एक साहब को पैसा है तो उन्होंने अपनी गाड़ी में दुल्हन को सवार किया बेपर्दा, और वो जो बीच से छत खुलती है गाड़ी पे बेपर्दा खड़ा करके उसको पूरे गांव में टहलाया। अल्लाह का गजब नहीं आएगा तो क्या होगा? अगर ये हमने नहीं किया है तो दूसरे काम तो हम खुद कर रहे हैं। हम जहां बैठे हैं वहां सिविल कानून नाफिज है, और मुसलमान ये कहता है कि आपको गलत किया, सिविल कानून बना दिया आपने, क्या जरूरत थी बनाने की? तुम जहेज की लानत को कानून बनाते हो, हम पहले से उस पर अमल करते हैं। तुम दाढ़ी का कानून बनाओगे, हमने तो तुम्हारी सुन्नत को पहले से जिंदा किया है। शादी ब्याह में ढोल ताशे बजवाओगे, हम तो पहले से कर रहे हैं, तुम क्यों कानून बना रहे हो? हम तो इस्लाम की धज्जियां उड़ाने के लिए तुमसे ज्यादा अपनी नस्लों को ऐसा तैयार कर रहे हैं कि कोई उतना इस्लाम का मजाक उड़ा ही नहीं सकता। इदा अज़मत उम्मती दुनिया नुज़ियत मिना हैबतुल इस्लाम, जब तेरे दिल में दुनिया की अजमत आ जाएगी, अल्लाह इस्लाम का रोब, इस्लाम का दबदबा, इस्लाम की शान और शौकत दुनिया से खत्म कर देगा। व इदा तरकतिल अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हरुमत बरकतुल वही, जब तुम अच्छाइयों का हुक्म करना छोड़ दोगे, बुराइयों से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह कुरान और हदीस की बरकत उठा लेगा। व इदा तसाबत उम्मती सकतत फी ऐनिल्लाह, जब तुम आपस में गालम गलौज करोगे, एक दूसरे को बुरा भला कहोगे, ऐब जोई करोगे, तो ये उम्मत जो अल्लाह के नबी की महबूब उम्मत है, अल्लाह की निगाहों में गिर जाएगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक दिन अल्लाह के नबी के पास हम तशरीफ फरमा थे, अल्लाह के रसूल कमरे में दाखिल हुए, चेहरे पर गैज़ व गज़ब के आसार, हालात नागुफ्ता बे। आते तो मुझसे पूछते आयशा कैसी हो,
हुमैरा तबीयत कैसी है। लेकिन उस दिन आए तो हालात नागुफ्ता बे, चेहरा मुतगय्यर, आंखें सुर्ख, आए और वजू किया और सीधा मिंबर पर तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल को चेहरा देख करके सहम गई। जब आप मिंबर पर तशरीफ ले गए तो फलसिख्तु जिदारा, मैंने अपनी जो दीवार मस्जिद नबवी से मिला करती है, किसी को जाना मुकद्दर हुआ होगा, जब जन्नतुल बकी में आप बैठे और मिंबर के सामने बैठे हो तो जो बाईं तरफ दीवार है वो हुजरे आयशा की है। अम्मा आयशा कहती है मैंने अपने आप को दीवार से कान लगा करके चिपका लिया कि पता नहीं क्या गजब नाजिल होगा। अल्लाह के नबी गए और आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, लोगो अल्लाह ये फरमाता है और कहता है, इन अल्लाह तबारक व तआला काल, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मुरू बिल मारूफ, ऐ लोगो अच्छाइयों का हुक्म करते रहा करो, व नहू अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते रहा करो। क़ब्ल अन तदऊनी फला उजीबकुम, इससे पहले कि तुम मुझसे दुआएं मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल ना करूं। तसअलूनी फला उतियकुम, तुम मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें ना दूं। तंसुरूनी फला अंसुरकुम, तुम मुझसे मदद चाहो, ताउन चाहो, दुश्मनों के मुकाबिल में मेरे सामने हाथ फैलाओ, मैं तुम्हारा ताउन और मदद ना करूं, इससे पहले तुम अच्छाइयों का हुक्म करने वाले बन जाओ और बुराइयों से रोकने वाले बन जाओ। ये आका मदनी हदीस कुदसी बयान फरमाते हैं। अम्मा आयशा कहती है मैं कांप गई कि ऐसा भी जमाना आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कैफ बिकुम, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे यहाँ लम तामुरू बिल मारूफ व तनहू अनिल मुनकर, जब तुम्हारे यहाँ अच्छाइयों का हुक्म नहीं किया जाएगा और बुराइयों से नहीं रोका जाए। कालू या रसूल अल्लाह इन्न ज़ालिका लकाइनुन, अल्लाह के रसूल ये भी होगा। तो आका ने फरमाया नाम व अशद, इससे ज्यादा सख्त हालात आएंगे। फिर आका ने फरमाया कैफ बिकुम इज़ा राअयतुमुल मारूफ मुनकरन वल मुनकर मारूफन, तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हारे यहाँ अच्छाई को बुराई और बुराई को अच्छाई समझा जाने लगेगा। आज नहीं है कोई शादी ब्याह हमें रोक दे, भाई साहब सुन्नत के मुताबिक कर लो, तो क्या कहता है, जिंदगी में एक मर्तबा खुशी आई थी, लोगों का खाया है, खिलाने नहीं दोगे, तुम खिलाओ पूरी दुनिया को, कौन मना करता है, बहुत सवाब का काम है, लेकिन अल्लाह के रसूल के दिल को जख्मी करके तो ना खिलाओ, अल्लाह के रसूल के कानून को तो धज्जियां उड़ा के ना खिलाओ, सुन्नतों का मजाक उड़ा के तो ना खिलाओ। अगर ऐसा खिलाओगे तो औलाद बद्दीन नहीं होगी, दीनदार हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगों अपने अंदर 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ। नंबर 1 हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन नस्लों के दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो। इनके दिल में अगर तुमने अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा कर दी, ये नस्लें कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। अगर नस्लें नौजवानों की सुधर जाएं तो फिर किसी को समझाने और सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे वालिदैन, मेरे जिम्मेदार गार्जियन घर के, उन्होंने तालीम का इंतजाम किया, उन्होंने औलाद की तरबियत का इंतजाम नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया। अब जब नस्लें जवान होगी, उनको कोई आइडियल नहीं दिया आपने, उनको कोई तरीका नहीं सिखाया, उन्हें अल्लाह के नबी की मोहब्बत, मैं नहीं कह रहा तुम आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, कारी बनाओ, मैं ये जो बातें कह रहा हूँ ये हर मुसलमान पर फर्ज है। और अगर आपने भी कोताही की है तो ये नस्लें खड़ी होंगी। मैंने कहा कालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फादल्लूना सबीला, ये औलाद खड़ी होगी और कहेगी ऐ अल्लाह मैं मुजरिम नहीं, मेरा बाप मुजरिम है, मेरे गार्जियन मुजरिम है, इन्होंने मुझे पैसे की मशीन बनाने की तो फिक्र की, लेकिन इन्होंने मुझे ये नहीं सोचा कि मैं मुसलमान बन जाऊं। ऐ अल्लाह मैं मुजरिम नहीं, मेरा बाप मुजरिम है। और आगे सगी औलाद आपकी कह देगी रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह मेरे बाप को डबल सजा देना, ये सिग्नल सजा का मुस्तहिक नहीं है, ये अपना भी मुजरिम है, मेरा भी मुजरिम है। तब क्या कहोगे, बेटे मैंने तेरे लिए बैंक बैलेंस छोड़ा था, मैंने तुझे घर दिया था, मैंने तेरी शादी आयश से की थी,
कुछ नहीं काम आएगा मेरे अजीजों। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली आदत इनके दिलों में ये सिखाओ कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत डालो। इन्हें बताओ, इन्हें सिखाओ कि अल्लाह के नबी कौन थे, आपकी सीरत क्या है, आपकी सूरत क्या है, आपके अखलाक क्या हैं, आपके किरदार क्या हैं, आपने दुनिया में लोगों के साथ कौन से बर्ताव अपनाते, अखलाक कौन सा है। इन्होंने तुमने कुछ भी नहीं सिखाया, तो ये बड़े हुए तो इन्होंने अपना आइडियल खुद बना लिया और इन्होंने अपना आइडियल किसी आवारा को, किसी मुनाफिक को, किसी ऐसे नाहंजार को बनाया। तो ये मेरी नस्लें फटी पैंट पहनती हैं, बंदर छाप और खिंजीर छाप बाल कटवाती है, ना बाप रोकता है ना घर वाले रोकते हैं। हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके दिलों में अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा करो। नंबर 2, हुब्बी अहली बैत, इनके दिलों में खानदान नबूवत की मोहब्बत पैदा करो। इन्हें बताओ कि फातिमा कौन थी, इन्हें बताओ ज़ैनब कौन थी, इन्हें बताओ रुक़ैया कौन थी, अपनी बेटियों को बताओ उम्मे कुलसूम कौन थी रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन अजमाइन। इन्हें हसन हुसैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की सीरत पढ़ाओ कि उन्होंने इस दीन के लिए कौन सी कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या आदात और तरीके अपनाए हैं, गर्दन कटने पर तैयार है, नमाज नहीं छोड़ते। और मेरी नस्ल 95% नमाज नहीं पढ़ती। इसलिए वह हुब्बी अहली बैत। और तीसरी खसलत उन्हें सिखाओ वह क़िराअतिल कुरान, अपनी इन छोटे छोटे बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। मैं उससे आगे कहूँगा कि आप भी कुरान पढ़िए। आप बड़े हो गए हैं, अब ये बहाना कि मैं कुरान कैसे पढ़ लूँगा, मेरी ज़बान नहीं टूटेगी, मेरे दांत गिर गए हैं। सहाबा में से बेशतर वो थे जो जवान या बूढ़े थे, जिन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के मेहनत से सीखा है। और यही कुरान क़यामत में रोशनी देगा, कब्र में आपको चिराग जलाएगा, यही आपके लिए नामे आमाल दाएं हाथ में दिलाएगा। इसी की बरकत से अल्लाह के नबी की सिफारिश मिलेगी। यही कुरान क़यामत के दिन सिफारिशी बन करके हम सबको जन्नत में ले जाएगा। ये कुरान खड़ा होकर के हमारे और आपके लिए ऐलान सिफारिश करेगा। हदीस में आता है यजीउल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कुरान आएगा, अल्लाह उसे क़ुव्वते गोयाई देगा और खड़ा होगा और कहेगा कि ऐ अल्लाह, ये हाफिज़े कुरान हैं, ये तेरे कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब इनकी शान बढ़ा दीजिए, इनका एजाज़ कर दीजिए, इकराम कर दीजिए। तो अल्लाह फरिश्तों से कहेगा युल्बसु ताजुल करामा, इन्हें एजाज़ और इकराम का ताज पहना दिया जाए, इन्हें एजाज़ और इकराम के ताज के साथ मुत्तसिफ कर दिया जाए। अब ताज पहना दिया गया, फिर कुरान खड़ा होगा, या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब और शान बढ़ा दीजिए और प्रोटोकॉल दे दीजिए। और इन कुरान की हाफिज़े कुरान, आलिम कुरान और मुफस्सिर कुरान का एजाज़ कहाँ? इस ताज मस्जिद में नहीं, मैदान महशर में तमाम उम्मतें मौजूद होंगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, ऐसे में कुरान एजाज दिला रहा होगा, या रब्बी ज़िदहु, ऐ मेरे रब और शान बढ़ा दीजिए। अल्लाह फिर फरिश्तों से कहेगा युल्बसु लिबासुल करामा, इन्हें एजाज और इकराम की पोशाक पहना दी जाए। अब पोशाक भी पहना दी गई, ताज पहना दिया गया, लिबास ज़ेब-ए-तन कर दिया गया। फिर कुरान खड़ा होगा और कहेगा ऐ मेरे रब, आपने ताज पहना दिया, इन्हें लिबास पहना दिया गया, एजाज़ और इकराम से नवाज दिया गया, मेरे मालिक एक दरखास्त और है, तू उसे भी अता कर दे। इस भरे मजमे में अल्लाह इन उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा के लिए अल्लाह अपनी रज़ा और रिज़वान का, अपनी खुशनुदी का, अपने राज़ी होने का भी इनके सामने ऐलान कर दीजिए। फ़यरज़ानो, अल्लाह अपनी रज़ा का ऐलान करेगा और खुश होकर के कहेगा इक़रा वर्क़ा, तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा। फ़युज़ादु बिकुल्ली आयतिन हसना, और हर एक आयत के बदले एक एक दर्जे का इजाफा किया जाएगा। ये कुरान का एजाज होगा। और जिन्होंने कुरान नहीं पढ़ा उनके खिलाफ कुरान खड़ा होगा और कहेगा मेरे रब, आज इंसाफ का दिन है, इन्होंने मेरा हक अदा नहीं किया है, आज इंसाफ चाहिए। जिसके खिलाफ क़यामत के दिन कुरान खड़ा होगा, किसी नबी की भी सिफारिश काम नहीं आएगी।
तब क्या कहोगे? मौका नहीं मिला पढ़ने का, औलाद को कमा के दे रहा था, इनके लिए पैसे कमा रहा था, घर बना रहा था। तुम्हारी कब्र में तुम्हारी औलाद नहीं जाएगी, अपना हिसाब कुछ देना पड़ेगा, खुद अपना जवाब देना है, मैदान महशर में खुद देना पड़ेगा। कुरान ने तो ऐलान दुनिया में कर दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। सारे आइज़ा अक़रबा किनारे हो जाएंगे, भाई बहन एक दूसरे से रूठ जाएंगे, मियाँ बीवी कन्ना किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे, वालिदैन अपने बच्चों को भूल जाएंगे, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसी सूरत में क्या जवाब दोगे? कब्र में कोई नहीं जाएगा, इसलिए अपनी आक़िबत की फिक्र करो। ऐसा ना हो कि अपनी औलाद को क़यामत के दिन खड़ा करो तो आपके खिलाफ खुद खड़ी हो जाए, इससे बचने की कोशिश करो। इसलिए 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ। नंबर 1, अल्लाह के नबी की मोहब्बत इन मासूमों के दिल में डालो। जवान हो, अभी शादी हुई है, अभी 1 साल 2 साल का बच्चा है, बेड पे देख करके फहश फिल्में तुम देखो और सीरियल तुम्हारी बीवी देखे और गलत तस्वीरें देखे, और वो 1 साल का खामोश तमाशाई जिसकी पहला मदरसा, पहला मकतब, पहली दरसगाह माँ बाप की गोद थी, आपने पहला सबक उसे आवारगी का पढ़ा दिया तो बड़ा होगा तो नेक होगा। अभी तो खामोश होकर के आपको पढ़ रहा हो, अभी तो बोलना भी नहीं जानता, अभी तो कुछ कहना भी नहीं जानता, अभी तो अपने माँ बाप को पढ़ रहा है। इसलिए उसे पढ़ाओ हुब्बी नबीकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बी अहली बैत, और ख़ानदान नबूवत की मोहब्बत डालो, व क़िराअतिल कुरान, और उसे कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के नबी ने एक रिवायत में फरमाया, अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरानी फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों अपने घरों में भी तिलावत को कसरत से किया करो। फ़इन्नल बैतल्लज़ी ला युक़रा फ़ीहिल कुरान, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है उस घर में 3 नहूसतें दाखिल होती हैं। नंबर 1, यक़िल्लु खैरुहु, दिन ब दिन खैर बरकत कम होती रहती है, व यक्सुरु शर्रुहु, दिन ब दिन आफतें बलाएं मुसीबतें बढ़ती रहती हैं। तीसरी नहूसत वयदीक़ु वालू, उस घर वाले तंगियों का शिकार होते हैं, बाप की बेटे से लड़ाई, बेटे की बाप से लड़ाई, सास की बहू से लड़ाई, सब कुछ अल्लाह ने दिया है टाइम पास करने के लिए, पड़ोसी की बैठक में सहारा लेता है। ये नहूसत कुरान की तिलावत की है कि नहीं की जाती है कुरान की तिलावत हमारे घरों में। इसलिए अपने आप को कुरान से जोड़िए। बड़े बूढ़े भी इन उलमा और हुफ़ाज़ और मकतब से आकर के उस्तादों से कहें, तू औलाद को पढ़ा रहा है, मुझे भी टाइम दे दे, मैं भी कुरान सीखूंगा। अगर इसी तुतली ज़बान में तुम चले गए और अल्लाह ने सवाल कर लिया, तुमने कहा मेरे मालिक मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, ज़बान नहीं टूटी, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है